मेरे अजीजों, जैसा आप सबको पता है कि 2020 लोगों ने आपने बड़ी मीम्स देखी होंगी, बड़ी दिलचस्प किस्म की मीम्स होंगी, बड़े बड़े लोगों ने बनाए होंगे जो वीडियोस होंगी जो 2020 को पेश करती हैं कि किस तरीके के साथ किसी ने एक, मैंने देखी बड़ी मीम्स एक, जिसमें एक ने बच्चों की जो स्लाइड होती है वो बनाई हुई थी और वो स्लाइड सारी कीलों से भरी हुई थी। उन्होंने कहा जी 2020 कहता है जी मेरे लिए ऐसे है कि ऊपर से मैं स्लाइड आऊं और नीचे से सब कुछ छिल जाए। तो ये 2021 था जी। किसी ने एक मीम बनाई हुई, दो मियां बीवी जो है वो कहीं पर पॉन्ड्स छोटे छोटे बने हुए हैं, तो वो दोनों पॉन्ड्स में जा रहे हैं। एक ने 2019 लिखा, छोटा सा पॉन्ड था, उसमें छलांग लगाई बीवी ने तो स्प्लैश हुआ। उसके आगे किसी ने लिखा हुआ 2019, आगे फिर दोबारा शौहर ने स्प्लैश किया। तो जैसे ही तीसरा आया उसके ऊपर 2020 लिखा हुआ था, जैसे बीवी ने स्प्लैश किया तो वो गड्ढे के अंदर जा गिरी, आधी से ज्यादा गड्ढे के अंदर ही छुप गई वो। तो बड़ी किस्म के लोगों ने मीम्स बनाए और 2020 जो था एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया से तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इस दुनिया से कोविड-19 की जो वबा, जो पैंडेमिक थी, उसके वसीले से लोग बीमार हुए, लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। और अभी तक भी जो यूरोप है वो अभी तक बंद है 10 जनवरी तक। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसका पाकिस्तान में भी पता चला है कि कोई ऐसा कोविड-19 का कोई ऐसी वेरिएशन सामने आई है जो कि यूके बेस है और अभी तक उसके बारे में लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। सो वी आर लिविंग इन अनसर्टेन टाइम इन आवर लाइफ। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारे साथ ही है या इससे पहले भी कहीं हुआ है और खुदा का कलाम इस बारे में हमें क्या कहता है? सो 2021 आज सुबह मैं जब ग्रोसरी स्टोर पर था तो मेरे सामने एक बुजुर्ग खड़ा हुआ था, ही वाज अ व्हाइट अमेरिकन, और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून जो थी उससे बात कर रहा था। उनसे कह रहा था नहीं कि वी आर नो मोर अ बिग नेशन, वी आर नो मोर अ स्ट्रॉन्ग नेशन। कोविड-19 ने अमेरिका का पोल खोल दिया है। अमेरिका जो कहता था कि जी वी आर द लीडर, हम लोग दुनिया में सबसे आगे हैं, वी आर द मोर स्ट्रॉन्ग नेशन इन द वर्ल्ड, कहता है कि कोविड-19 ने, आज हम 2021 में दाखिल होने वाले हैं, इसके बावजूद अनसर्टेनिटी है। सो ये जो हालात हैं, इन हालात में खुदा का कलाम हमारी क्या मदद करता है? खुदा के कौन से वादे हैं? ईमानदार कहां पर खड़े हों? ईमानदारों के लिए क्या उम्मीद है? सो आज योएल नबी की किताब जो है वो हमारी रहनुमाई करेगी कि योएल नबी बनी इस्राइल को, खुदा के लोगों को इस कंडीशन में जबकि वो भी अनसर्टेनिटी की हालत में है, उनके साथ क्या हुआ है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसको नजर आती है उसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा। रिसेंटली पिक्सर और डिज्नी ने एक मूवी एनिमेशन बनाई है सोल के नाम से, अगर आपने देखा होगा उसका ऐड आया होगा। और उस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर दिखाया है जो कि एक जैज म्यूजिशियन होता है, अफ्रीकन अमेरिकन, तो वो अपने वक्त से पहले उसको लगता है कि वो उसकी डेथ हो गई, वो गड्ढे में गिर के, तो उसकी रूह जो दिखाई उन्होंने, उसकी जो सोल थी, वो जब पहुंचती है ऐसी जगह पर जहां पर वो ग्रेट बियॉन्ड, उसका टाइटल दिया ग्रेट बियॉन्ड, जहां पर बहुत बड़ा सूरज चमक रहा होता है, बड़ी बड़ी तेज किस्म की रोशनी होती है और सारी सोल जो होती हैं वो ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जा रही होती हैं और ये वापस जाना शुरू कर देता है। नो नो नो, आई डोंट वांट टू गो ग्रेट बियॉन्ड। कहते हैं जी गलती हो गई, अब मुझे तो अभी मरना नहीं था, मेरी तो गिग थी एक जैज की और मैंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ प्ले करना था, तो मैं तो नहीं जा रहा। वो वापस की तरफ जाता है और वहां से फिर वो दिखाते हैं कि पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के वसीले वो ऐसी जगह पहुंचता है कि जहां पर कुछ उनके लीडर्स होते हैं जो कि बच्चों की सोल्स को, तो वो ग्रेट बिगिनिंग में पहुंच जाता है। सो ग्रेट बियॉन्ड से वो ग्रेट बिगिनिंग में पहुंच जाता है जहां पर सोल्स तैयार होती हैं जमीन पर जाने के लिए। तो वहां पर जो एक कैरेक्टर दिखाया उसके अंदर उन्होंने वो ये है कि वो दिखाते हैं मुख्तलिफ लोगों को कि जो नई सोल्स जो दुनिया में जाने वाली हैं वो उनके अंदर स्पार्क क्या है, what make them unique in the world। उनकी जो आइडेंटिटी है वो स्पार्क ढूंढते हैं। किसी का कोई स्पार्क होता है, किसी का पेंटिंग होती है, किसी का म्यूजिक होता है, किसी का पढ़ाना होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। मतलब हर बंदे का कोई ना कोई स्पार्क होता है जो उसकी आइडेंटिटी को पेश करता है। प्रॉब्लम जो योएल नबी हमारे सामने बयान करता है बनी इस्राइल की, उसके मुताबिक बनी इस्राइल जो है वो अपना स्पार्क खो चुके हैं। योएल नबी के नजदीक जो खुदा के लोगों की जो हालत है वो हालत इतनी डेवस्टेटेड है कि उनकी फसल और उनकी जो स्टोर हाउसेस थे
उनकी जितनी भी आमदनी थी उस मुल्क की, उस कौम की, यरूशलेम के रहने वालों की, वो सारी की सारी टिड्डी दल जो आता है, जो फौज पूरी की पूरी जो फसलें की फसलें चट कर जाती है, वो आकर तो उनकी फसलें खा जाती है। आपने देखा होगा पिछले साल में टीवी पर दिखाया गया था, पाकिस्तान में भी और अफ्रीका में भी बहुत बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ था, और जो लोग थे जब उनकी फसलें खा गए तो लोगों ने उन्हें टिड्डियों को पकड़कर उनको फ्राई करके खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास और खाने के लिए कुछ नहीं था। सो योएल नबी क्या फरमाते हैं जी, अगर आप देखेंगे पहले बाब की दूसरी आयत में यहां पर लिखा हुआ है, योएल नबी की जो प्राइमरी ऑडियंस है यरूशलेम के लोग हैं, और वो क्या कहता है उनको, ए बूढ़ो सुनो, एल्डर्स, लीडर्स, सबसे पहले वो किनको कॉल करता है, एल्डर्स को कहता है ए बूढ़ो सुनो, और फिर वो जनरल कॉल देता है लैंड को, ए जमीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। देयर आर टू थिंग्स ही, सुनना और कान लगाना। इसका इंग्लिश में है लिसनिंग एंड हियरिंग। हम बहुत सारी आवाजें सुनते हैं अपने इर्द गिर्द, लेकिन हम लिसन सिर्फ उनको करते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान लगा होता है, और अदरवाइज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें चल रही होती हैं। सो कहता है जी सुनो, कान लगाओ। फिर सवाल क्या करता है, क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अयाम में कभी ऐसा हुआ? इंटरेस्टिंगली वो उनको 3 जनरेशन तक लेकर जाता है जी। कहता है तुम्हारी प्रेजेंट जनरेशन और तुम्हारी पिछली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और फिर कहता है कि तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से। इंटरेस्टिंगली चौथी और 5वीं पुश्त योएल नबी खुदा का कलाम जब एड्रेस करता है तो वो जिस जनरेशन को कहता है कि सिर्फ तुम इस बात पर डिसर्न करो, अवेकन हो, लिसन केयरफुली, और जो तुम्हारे इर्द गिर्द चल रहा है, हम भी जिस कोविड-19 में रह रहे हैं, पैंडेमिक में रह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पिछली 3 जनरेशंस में 1920 में शायद या 1917 में एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक पैंडेमिक आई थी, जो चूंकि उस वक्त दुनिया कनेक्टेड नहीं थी, पता नहीं था, लेकिन आज 2020 के अंदर जो पैंडेमिक और जो कोविड आया है, इसने पूरी दुनिया के कनेक्ट करके रखा हुआ है। और उसमें मैं और आप, अगर पिछली जनरेशन हमारे पेरेंट्स की, और इवन जब खुदा ना खास्ता खुदा ना करे अगर आगे भी कोई कोविड आता है या आगे कोई भी वबा आती है, तो योएल नबी कहता है तस्करा करो और बताओ और पूछो, क्या कभी तुम्हारे यहां में ऐसा हुआ क्या था उनके साथ असल में। अगली आयत कहता है कि जो कुछ टिड्डियों के पहले गौल से बचा, नंबर 1 पहला गौल, ठीक है जी, से बचा, उसे दूसरा गौल निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे कौन खा गया, उसे चौथा खा गया। कहता है जी पै दर पै, होल पैकेज, द होल कॉम्बो, पूरे का पूरा जो है, कोई एक चीज ऐसे नहीं बाकी। जो आखिरी आयत है उसे लिखा है जो कुछ तीसरे से बचा तो चौथा गौल खा गया। इसका मतलब है कि लिक्विडेट कर गया, मतलब तुम्हारे पास जिसे कहते हैं ना एक दाना तक नहीं बचा कि तुम उसे खा सको और तुम सरवाइव कर सको। नाउ कंपेयर टू दिस टू आवर जनरेशन एंड कोविड-19, हमारे नजदीक हेल्थ, और जिन लोगों ने कोविड-19 को एनकाउंटर किया है, जिन लोगों ने उसमें से गुजरे हैं या उसके करीब से होकर गुजरे हैं, या जिन लोगों ने उसका एक्सपीरियंस किया है, दे नो वेरी वेल कि वो ऐसे लगता है कि जैसे अभी आपका सांस या बुखार या आपकी जान अभी निकली और अभी निकली, और लगता है कि नाउ टाइम हैज कम, और बंदे को ये ऐसे ही लगता है, मतलब बंदा टोटली होपलेस हो जाता है। और होपलेस इससे ज्यादा और क्या होगा कि पूरी दुनिया में अभी तो वैक्सीनेशन तो उन्होंने बोली है, और मेडिकल वाले लोग जानते हैं कि वैक्सीनेशन भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर है कि भाई लग गई तो लग गई, ठीक है, ना हुई तो 80 दिन के बाद दोबारा भी आ सकता है, मतलब इट्स ऑल स्टिल अनसर्टेन, स्टिल अप इन द एयर। तो क्या किया जाए, इसकी वजह क्या है, क्यों ये गौल आया, कहां से है? उसके बाद योएल नबी उनको दावत देता है, कहता है जी कि ऐ मतवालो, तुम जो पीने वाले थे जागो, और ऐ मैं नोशी करने वालों नई मैं के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई। नौकरियां गई लोगों की जॉब चली गई, लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, और पूरी दुनिया अपसाइड डाउन हो गई। फ्लाइट बिजनेस, मतलब दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हुए हैं,
اور योएल नबी इस बात का ऐलान करता है कि इसके लिए अपने आप और अपने खेतों पर देखो। वो कहता है तुम्हारे अंजीर के दरख्त चले गए, तुम्हारे ताकिस्तान चले गए, तुम्हारी जो डालियां जो निकलती हैं नया फल, वो सब कुछ चला गया है। और आगे 10वीं आयत में कहता है कि जमीन मातम करती है, जमीन मातम करती है, खेत उजड़ गए। There is nothing left behind। और ये क्यों हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो इसके अंदर बयान करता है, वो कहते हैं जी कि जो रेफरेंस आप सुनिएगा जरा ध्यान से, 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शौहर के लिए टाट ओढ़कर मातम करती है। अब देखें, आपको किसका ज्यादा दुख होगा? एक बूढ़े जोड़े का जिन्होंने 40-50 साल इकट्ठे गुजारे हों, शौहर या बीवी मर जाए, कि या एक ऐसा जोड़ा जो अपने हनीमून पर हो और शौहर का इंतकाल हो जाए? किसका ज्यादा दुख लगेगा आपको? ऑब्वियसली यंग कपल का, ठीक है ना? मतलब जो भी हनीमून पीरियड में है और शौहर इंतकाल कर गया है। वो कहता है कि बिल्कुल ये सिचुएशन है। और क्या बना है? जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शौहर के लिए टाट ओढ़कर मातम करती है। दूसरा वो रेफरेंस रिलेट करता है खुदा के घर के साथ, खुदा की वर्शिप के साथ, खुदा की इबादत के साथ। और इबादत में क्या कहता है? कहता है नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावन के घर से क्या हो गए हैं? मौकूफ हो गए हैं। लोगों के पास बचा ही नहीं है, लोगों के पास है ही नहीं है कि वो खुदा के घर की जो सुबह की और शाम की जो कुर्बानियां हैं वो खुदा के सामने उंडेल सकें। सो मेरे जीजो, दैट इज डेवास्टेटेड सिचुएशन। लोग परेशान हैं। और आगे वो क्या कहता है? पूरे के पूरे जो उजड़ गए हैं। और वो 12वीं आयत में कहता है ए काहनो। नाउ द फर्स्ट एड्रेस याद रखिएगा, ऑलवेज याद रखिएगा। वो जो मैंने सोल मूवी का आपको पिक्चर का जो आइडिया दिया है, उसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि दुनिया में नीचे जो कुछ है उसमें जो आइडिया पेश करते हैं कि वो अक्स है ओरिजिनल चीजों का जो ऊपर है कहीं, वो दुनिया में कहीं ऊपर कहीं और है, और उनका जो इमेज है वो जमीन पर मौजूद है। आप देखेंगे इसी ख्याल को बाइबल मुकद्दस बड़े क्लियरली बयान करती है कि जब खुदा ने मूसा को, जब खुदा ने कहा था ना नीचे तूने खैमा कैसे खड़ा करना है, तो खुदा ने पहले मूसा को क्या दिखाया था? आसमान का खैमा कैसे खड़ा हुआ है, आसमान में खुदा की प्रस्तश और खुदा का जो कोर्ट रूम है वो कैसा है। ठीक है, आपने यसाया नबी की रोया देखी है कि यसाया खुदा की उसकी रोया देखता है। फिर जब दाऊद बादशाह ने जब उसने हैकल तामीर करवानी थी, उसका जो पूरा उसने जो मैप तैयार किया था, वो भी पूरे का पूरा खुदा के रूह ने, तवारीख की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा के रूह ने दाऊद को पूरा पहले ब्लूप्रिंट ओरिजिनल दिखाया था कि आसमान पर कैसे है, एंड देन यू आर गोइंग टू मेक ऑन द अर्थ। सो जो आइडिया है वो ये है। न्यू टेस्टामेंट हमें क्लियर करता है कि वी आर लिविंग इन अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड। दानियल नबी की किताब बताती है कि हमारी जमीन पर होने वाले वाकयात जो हैं, दे आर ऑल जो आसमान पर, आसमानी मकामों पर जो इनविजिबल वर्ल्ड है वो उसके साथ कनेक्टेड है, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय देम। सो ये बात हमारे सामने क्लियर है कि जो हमारे स्पिरिचुअल मामलात हैं, इफ दे आर डिस्टॉर्टेड, अगर हमारे ताल्लुकात खुदा के साथ, अगर हमारे ताल्लुकात खुदा की इबादत के साथ, अगर हमारे ताल्लुकात खुदा की कम्युनिटी, खुदा के लोगों के साथ अगर दुरुस्त नहीं है, तो मेरे जीजो ऑटोमेटिकली जो हार्वेस्ट है, जो हमारी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमारी आमदनी है, जो हमारे स्टोर रूम्स हैं, जो हमारा बैंक बैलेंस है, ऑटोमेटिकली आवर स्पिरिचुअल ड्राइनेस अफेक्ट टू द मटीरियलिस्टिक ड्रॉट। तो ये वेरी वेल कनेक्टेड है। यही वजह है कि जब योएल नबी जब उस जनरेशन को इस वबा, इस सारे की सारी डेवस्टेशन, इस सारे की सारी ड्राइनेस, इस सारे के सारे उजाड़ और बियाबान और सारी मुसीबत के बारे में बताता है, तो वो आगे क्या कहता है? ए काहिनो, 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है पहले बाब की? ए काहिनो, सबसे पहली कॉल जो है वो प्रीस्ट को दी गई है, काहिनों को दी गई है। और क्या कहता है? ए काहिनो, कमरे कस कर मातम करो, क्योंकि अगर काहिन, अगर रिलीजियस लीडरशिप जो है, अगर वो ठंडी है, अगर उसके खुदा के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, अगर वो करप्ट है, और अगर वो सोशल इनजस्टिस को, और अगर वो कलीसिया को, लोगों को अगर वो जगाते नहीं हैं, तो इट मींस कि जो बर्डन ऑफ डेवस्टेशन है वो काहिनों के और रिलीजियस लीडरशिप के कंधों के ऊपर है। इसलिए योएल नबी क्या कहता है?
ए काहिनों कमरे कस कर मातम करो और ए मजबा पर खिदमत करने वालों वावेला करो। रीजन क्या है? क्योंकि सबको पता है, अभी एंसन ने भी दुआ की कि जी चलो थैंक यू एंसन, आपने पादरी साहब के लिए दुआ की है, लेकिन आप सबको पता है कि अगर कलीसिया स्टोर रूम में या अगर कलीसिया के पास खुदा के हैकल में और खुदा के घर में लाने को कुछ नहीं है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो प्रीस्ट और जो फुल टाइम काहिन है, दे डोंट हैव एनीथिंग। व्हाई? क्यों कि बनी इस्राइल के अंदर भी सिस्टम ये था कि 11 के 11 कबीले जो हैं वो लीवाइटिकल जो लावियों का कबीला जो हैकल में खिदमत करता है वो कुछ और नहीं करेंगे, दे आर फुल टाइम असाइन, बाकी 11 कबीले उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर बाकी 11 कबीलों के पास ना खाने को, ना पीने को, ना कोई फसल में, ना कोई खतों में कुछ भी नहीं है, हाउ कैन दे ब्रिंग टू द लॉर्ड्स हाउस? योएल नबी इस बात को कनेक्ट करता है कि चूंकि तुम लोगों ने खुदा की जो प्रस्तिश और इबादत है उसको बर्डन समझा है, तुम लोगों ने खुदा के सामने जो कमिटमेंट थी वो नहीं दी, उसका रिजल्ट ये निकला है कि तुम्हारी नाफरमानी की वजह से खुदा का अजाब, खुदा का गजब, जजमेंट खुदा की तुम पर आ पड़ी है। सो आप देखते हैं योएल को सारा कैसा पता है। तो योएल के बारे में कहा जाता है कि योएल वाज अ लेविटिकल सिंगर इन द टेम्पल कोर्ट, और हालांकि योएल की किताब में हैकल का कहीं जिक्र नहीं है। सो कहा जाता है कि जब बनी इस्राइल 70 साल की बाबली सीरी में थी और जब वो वहां से वापस आए और हैकल अभी तामीर नहीं हुई थी, तो ये वो दौर था चूंकि लोग अभी सीरी से वापस आए थे, उन्होंने कमिट तो कर दिया था हम खुदा के घर में ये भी लाएंगे, खुदा के घर में ऐसे भी करेंगे वैसे भी करेंगे, बट दे डिडंट ब्रॉट इट। वो भूल गए, वो सारे अपने अपने घरों, अपने अपने खानदानों के पीछे पड़ गए। कोई शादी ब्याह में लग गया, कोई अपने बिजनेस में लग गया, कोई खेतों को देखने चला गया, कुछ हो गया। अल्टीमेटली खुदा को उनको झंझोड़ने के लिए ये आफत और ये मुसीबत उन पर भेजनी पड़ी। सो आप देखते हैं वो उनको कॉल करता है, कहता है कि ए खादमों मजबा पर खिदमत करने वालों वावेला करो। फिर आगे कहता है ए मेरे खुदा के खादमों, इंटरेस्टिंगली प्रीस्ट, लीवाइट्स and those who are serving and helping there, ऐ मेरे खुदा के खादमों आओ रात भर टाट ओढ़ो। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि नजर की कुर्बानी मॉर्निंग और तपावन इवनिंग की कुर्बानी तुम्हारे खुदा के घर से क्या हो गए हैं? मौकूफ हो गए हैं। दे वर कट शॉर्ट, सीज हो गए हैं, दे हैव बीन सीज्ड। रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस। नाउ हियर्स द टेम्पलेट। अब टेम्पलेट वो क्या कहता है? कह रहा टेम्पलेट ये है कि अगर तुम रिवाइव होना चाहते हो, रिस्टोर होना चाहते हो, तो फिर क्या करो? कहता है जी रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिल, जैसे आज हमने महफिल, खुदा का शुक्र है कि हमारी जो मुकद्दस महफिल है, हमारी जो खुदा के कलाम की और प्रस्तश की और दुआ की जो हमारी महफिल है, ये वीकली चल रही है। ना सिर्फ वीकली चल रही है बल्कि खैर यहां पर हम उनकी एवरीडे कुर्बानियों के साथ हम नहीं मुकाबला कर सकते। 3 वक्त वो और फिर सुबह और शाम की कुर्बानी और फिर सारे आल्टर के ऊपर वी कांट कंपेयर टू दैट। लेकिन मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे क्या करो? फरियाद करो। क्राई टू द लॉर्ड, खुदा से फरियाद करो। और आगे जब वो 15वीं आयत से आप आगे आते हैं, एक चीज आपने देखेगी, वहां क्या लिखा हुआ है? उस रोज पर अफसोस, यानी दिन पर अफसोस। कौन सा दिन है जी? क्योंकि खुदावन का रोज नजदीक है। द डे ऑफ द लॉर्ड, जजमेंट डे। क्यों जजमेंट खुदा लेकर आ रहा है? क्योंकि कौम ने, लोगों ने खुदा के घर के साथ जो कमिटमेंट थी उसको उन्होंने क्या कर दिया है? दे फॉरगेट अबाउट इट। वो नाफरमान हो गए हैं। इसीलिए वो कहता है जी कि खुदा काहिनों को कहता है कि तुम लोगों को फराहम, क्योंकि दैट्स द ड्यूटी ऑफ द प्रीस्ट, दैट्स द ड्यूटी ऑफ द लीवाइट्स। पहले वो क्या कहता है? टेम्पलेट क्या है? पहला, मुकद्दस महफिल करो, रोजा रखो, टाट ओढ़ो, फरियाद करो। ठीक है, थ्री वेज है, आपने देखे 3 चीजें उसने बताई हैं, वीपिंग, वेलिंग एंड फास्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे बाब में जब आते हैं तो वो नए साल के साथ इसको अटैच करता है। और नए साल के साथ कैसे पता चला जी ये नए साल से अटैच कर रहा है? दूसरे बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? सयून में क्या फूंको? नरसिंगा फूंको। और आपको पता है नरसिंगों की ईद कब आती थी? दैट वाज अ तिश्री मंथ, फॉल के अंदर जो ज्यूइश न्यू ईयर आता है उसमें नरसिंगे क्या किए जाते थे? फूंके जाते थे।
क्योंकि दैट वाज अ टाइम, ये अंडरस्टैंडिंग थी ज्यूइश लोगों की कि खुदा जो है उस नए साल में, अगले साल में क्या क्या होगा, गॉड सील द वर्डिक्ट एट दैट टाइम। यही वजह होती थी कि बनी इस्राएल कौम, जो नया साल होता था, आपने देखा यशवा की किताब में हमने क्या पढ़ा है कि बनी इस्राएल ने नए साल की जो ईद थी, जो उन्होंने वो जो ईद फसा जो थी उसको उन्होंने अटैच किया, लेकिन उन्होंने 14 तारीख को जो पहली ईद फसा मनाई वो उन्होंने नए मुल्क में नए साल के मौका पर मनाई। उसको उन्होंने कनेक्ट किया कि हमारा नया साल जो है वो आगाज होने वाला है। सो मेरे अजीजों, नरसिंगा फूंको और मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको। इंटरेस्टिंगली ये जो कोविड है, ये कोविड जो है ये किस पर अटैक करता है सबसे ज्यादा? रेस्पिरेटरी, हमारा जो सांस है, हमारी जो फेफड़े हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि यू हैव टू पास थ्रू ऑल दिस पैंडेमिक, और आपका जो यही जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, यू हैव टू मेंटेन दैट वन। और आप यहां देखेंगे कि जो जंग है, जो लड़ाई है, योएल नबी से कनेक्ट करता है कि नरसिंगा फूंको, जंग के लिए नरसिंगा फूंको, सांस बांध कर जोर से फूंको, जमीन के बशिंदे थरथराएं क्योंकि खुदा उनका रोज चला आता है। सो इंटरेस्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है कि डेवस्टेशन तो लैंड हो गई, ड्राइनेस आ गई, फसल खाने को कुछ नहीं है, नौकरियां लोगों की चली गई हैं, स्टोर हाउसेस ड्राई हो गए हैं, मैं नहीं है, अंजीर नहीं है, ये नहीं, जो फल दो वक्त की जो फसल होती थी, स्प्रिंग की और उसके बाद फॉल की जो फसल है, ये टोटली ड्राइड आउट, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूटी चल रहा है, कोई पता ही नहीं है। तो कहता जी नरसिंगा फूंको, और आगे दूसरे बाब के अंदर, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाद में पढ़ सकते हैं, वो इसी जो फौज है टिड्डियों की, अब वो उसको रिलेट करता है ह्यूमन आर्मी के साथ, और वो ह्यूमन आर्मी की जो डिटेल देता है, ओहो, कहता है जी कि उस जैसी आपने ना कभी देखी ना कभी सुनी, इतने डिसिप्लिन, इतने खूनखार, और उनके सामने पीछे जब वो छोड़कर जाते हैं तो सिर्फ धुआं और आग है, और जहां पर आगे जाते हैं कहते हैं वहां पर भी कुछ नहीं छोड़ते वो। लेकिन वो ये कहता है कि इस सारे के पीछे जो मास्टर माइंड है, इसके पीछे जो सारे का सारा जो रीजन है, वो खुदा की अपनी जात है, वो खुदा कर रहा है। क्यों खुदा कर रहा है? क्योंकि खुदा के जो लोग हैं, दे आर ऑन अ स्लीपिंग मोड, दे ऑन अ स्पिरिचुअल डिमेंशिया, वो रूहानी तौर पर वो भूलने की बीमारी उनको क्या हो गई है? पड़ गई है। उनके जो ताल्लुकात खुदा के साथ थे, उनकी जो सुबह और शाम की कुर्बानियां थी, उनकी जो नजरें और तपावन थे खुदा के घर के, वो सीज हो गए हैं। सो खुदा उनको झंझोड़ने लगा है, खुदा उनको उठाने लगा है, और उसके लिए खुदा क्या कर रहा है कि खुदा ये दो तरह की अजाब, खुदावन का दिन और खुदावन की जो आफतें हैं, दैट गॉड इज ब्रिंगिंग। लेकिन इस वर्डिक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। आप देखिएगा रिवर्स खुदा कैसे करवाता है कि अगर आप इसको रिवर्स करवाना चाहते हैं, एक यहूदी रब्बाई बड़ा अच्छा थॉट पेश करते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर तो वर्डिक्ट इज रिटन ऑन अ मड नॉट बाय द ब्लड। इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा, टू डिफरेंसेस हैं वर्डिक्ट में। कहते हैं अगर नए साल के मौका पर अगर खुदा ने जो वर्डिक्ट अगले साल में क्या क्या होना है, इफ इट्स रिटन इन द ब्लड, यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बट इफ इट इज रिटन ऑन द मड, तो मड के ऊपर उसको क्या किया जा सकता है? उसे रिवर्स किया जा सकता है। और रिवर्स का जो पैटर्न है, रिवर्स के जो फार्मूला है, वो क्या है? दुआ, फरियाद, रोजा, मुकद्दस महफिल। ओके, दैट इज द फॉर्मूला। अच्छा, दूसरी अहम बात वो ये है, अगर वो वर्डिक्ट अभी सिर्फ आपको पता है आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, या आपके डॉक्टर को पता है, प्राइवेटली है, अगर वो पब्लिक नहीं हुई और अभी तक पूरी दुनिया के सामने नहीं आई, तो पॉसिबिलिटी ये है कि दुआ और रोजे और मुकद्दस महफिल, खुदा के लोगों की प्रेजेंस और उनकी दुआओं के वसीले, दैट इज रिवर्सेबल। क्यों रिवर्सेबल? रिवर्सेबल इसलिए नहीं है कि आपने बड़ी रियाजत की है, आपने बड़ी दुआएं की हैं और आपने जनाब बड़ा खुदा के सामने वाविला किया है। नो 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 नो, द फाउंडेशन और द ऑफ द रिवर्स वो क्या है? वो है 12वीं आयत। अगर आप दूसरे बाब की 12वीं आयत देखेंगे, इसमें खुदा का करैक्टर बताया गया है। तो खुदा का करैक्टर क्या है? और करैक्टर में क्या लिखा है? 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, जब ये बात आती है ना, ये खुदावंद फरमाता, आप देखेंगे दैट वाज अ
प्रोफेटिक फॉर्मूला, आप यसाया को देख लें, दानियल को देख लें, यिर्मयाह को देख लें, जब भी वो प्रोक्लेमेशन देते थे कि खुदावंद यूं फरमाता है, इट मींस गॉड इज डिक्लेयरिंग समथिंग एंड गॉड इज प्रॉमिसिंग समथिंग। खुदा वादा करने वाला है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, योएल नबी सेम फॉर्मूला प्रोफेटिक यूज करता है, लेकिन खुदावंद फरमाता है क्या, अब भी पूरे दिल से। ओके जी, अभी वो गीत गाया था ना वो दोनों लड़कियों ने, ठीक है ना, कि जी सिर्फ दिल दी तैयारी दे नाल आओ, नहीं सिर्फ कपड़े शपड़े पा के ना आओ, बाकी एवं तैयारी ना करो। क्या लिखा है, पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरिया वो जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ क्या लाओ, रुजू लाओ, मेरी तरफ टर्न हो जाओ। ठीक है, हमने गीत गाते हैं ना बड़ा अच्छा, वो भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, ठीक है ना। सो जो हिपोक्रेसी है उसे खुदा पसंद नहीं करता। याद रखिएगा, हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम जाने अनजाने में कभी कभी हिपोक्रेट हो जाते हैं। हम वो नहीं हैं जो हम बनने की कोशिश करते हैं, या हम अपने आप को शो करते हैं व्हाट वी आर नॉट। ठीक है ना, खुदा को पता है। देखिए जी, हिपोक्रेट शख्स जो है ना वो लोगों को तो धोखा नहीं दे सकता ना, ठीक है, खुदा को वो धोखा देने की कोशिश करता है जो कभी कामयाब नहीं होता। ठीक है, यीशु मसीह ने इसीलिए थिएटर का लफ्ज यूज किया था कि जो थिएटर के अदाकार होते हैं वो हिपोक्रेसी करते हैं। हम भी बाज़ औक़ात अदाकारी करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल सुपर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं, बट गॉड इज सेइंग कि मेरी तरफ क्या हो, पूरे दिल से मतवज्जा हो, कपड़ों को चाक नहीं करो। दैट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है, जब भी रोजे का, मातम का, गिरियाजारी का वक्त आता था तो लोग क्या करते थे, अपने कपड़े क्या कर देते थे, चाक कर देते थे, फाड़ देते थे। दैट वाज अ एक्सट्रीम साइन ऑफ मोर्निंग, मातम का, गिरियाजारी का। दैट वाज अ फिजिकल एक्सप्रेशन। आपको याद होगा जब अयूब को जब उसके 10 बच्चों की इतला मिली है, कलाम में क्या लिखा है, उसने अपने सर के बाल मुंडा दिए और उसने अपने कपड़े क्या कर दिए, फाड़ दिए और खाक में जाकर बैठ गया। That was ultimate expression of mourning and loss. नबी कहता है जी, कपड़ों को नहीं बल्कि किसको करो, दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या हो, मुतवज्जो हो, फेस टुवर्ड गॉड, खुदा की तरफ मुतवज्जो हो। ठीक है, पूरे दिल, फिजिकल, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली टर्न टू गॉड, मुतवज्जो हो। नाउ हियर इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है, क्योंकि रीजन क्या है, वाई, कैसे रिवर्स होगी, आपके तो ये फिजिकल एक्शन आ गए, लेकिन वाई, व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन, और वो क्या है, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में क्या है, गनी है, और अजाब नाजिल करने से क्या रहता है, बाज रहता है। That's God's character. That is the heartbeat. That is God's character of prophetic verdict. और ये आइडिया, ये खुदा का जो इंट्रोडक्शन है, ये यूएल को कहां से मिला, ये है जी खरूज की किताब 34वें बाब के अंदर। जब मूसा खुदा से रिक्वेस्ट करता है ना कि जी मुझे अपना जलाल दिखा, तो खुदा कहता है आज तक मुझे किसी ने देखा नहीं है। कहता है लेकिन मोसेस वो इंसिस्ट करता है। खुदा कहता है ओके यहाँ खड़ा हो जा, मैं गुजरूंगा और मैं अपने नाम का ऐलान करूंगा जो मेरा पर्सनल नाम है। इससे पहले खुदा ने क्या नाम दिया था, आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो मैं हूं, मेरा कोई आगाज, मेरा कोई इख्तिताम नहीं है। ठीक है जी, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। लेकिन ये जो टाइटल है, खुदावंद रहीम और करीम, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है, अजाब नाजिल करने से बाज रहता है, ये मुकाशफा खुदा ने मूसा को उस चट्टान पर दिया था। उसी को योएल नबी यहां पर कोट करता है। सेम रेफरेंस, सेम खुदा की आइडेंटिटी। सो खुदा की आइडेंटिटी क्या है जी, खुदा कभी भी अजाब नाजिल करने में खुश नहीं होता। याद रखिएगा, खुदा कभी अपने लोगों को साथ नाराज नहीं होता। खुदा का खासा यह है कि खुदा का रहम और खुदा का तरस, खुदा की जो शफकत है, वो ऑलवेज ऑलवेज सुपरसीड गॉड्स रैथ एंड गॉड्स एंगर। याद रखिएगा। सो जिन लोगों को खुदा की इस सिफ्त का पता है ना, दे नो हाउ टू डील विद गॉड, दे नो, उनको पता है कि उन्होंने खुदा को घेरना कहां से है। ठीक है, उनको पता है कि उन्होंने खुदा की वर्डिक्ट को रिवर्स कैसे करवाना है। और दोनों कैरेक्टर आपके सामने, मूसा ने भी 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार खुदा के गजब को बनी इसराइल की नाफरमानी की वजह से रिवर्स करवाया था, इसी खुदा के कैरेक्टर की बुनियाद पर। अब्राहम ने 50 लोगों से 10 लोगों पर खुदा को ले आया, इसी बुनियाद के ऊपर, इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि खुदावन लोग क्या कहेंगे, तेरी तो आइडेंटिटी नहीं है ये, हाउ कैन यू डू दैट, तू ऐसा नहीं कर सकता।
So if you know God's character, you know how to deal and how to reverse the verdict. So जो टेम्पलेट योएल नबी देता है लोगों को, कहता है जी कि तुम लोगों ने जो कमिटमेंट खुदा के साथ की थी, तुम लोगों ने खुदा के साथ जो प्रॉमिस किए थे, तुम्हारी जो प्रस्तुति थी, तुम्हारी जो इबादत थी, तुम्हारी जो नजरें थी, तुम्हारे जो हदिये थे, you have not committed to that. उसकी रीजन ये हुई है, God has brought this devastation army of locusts and God has brought this army जो आर्मी जो खुदा जिसकी तशबीह पेश की गई चैप्टर 2 में उसी का है। लेकिन वो कहता है जी there is a promise, there is a chance. अब चांस ये है, अगर तुम खुदा के कैरेक्टर को जानते हो, इट्स रिवर्सिबल। जब वो सारा कुछ बता चुकता है, फिर 15वीं आयत में क्या कहता है, सिय्योन में नरसिंगा। व्हाई ज़ायन? व्हाई ज़ायन? ज़ायन क्यों इंपॉर्टेंट है, सिय्योन क्यों इंपॉर्टेंट है? दो चीजों की वजह से जी, खुदा का पॉलिटिकल तख्त और खुदा की स्पिरिचुअल प्रेजेंस, खुदा की हैकल उसी जमीन पर, उसी जगह पर, कोहे मोरिया पर, जहां पर कोहे सिय्योन जो था उसका नाम दिया गया, और वहां पर खुदावंद की प्रेजेंस मौजूद है। कहता है सिय्योन में नरसिंगा फूंको, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को फराहम करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से क्या आए, निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान। अच्छा, ये दिलचस्प बात है जी, ये इतनी डिटेल हैकल के अंदर और इसके अंदर ये आम बंदे को नहीं हो सकती, ये उसी को होगी जो कि अंदरूनी तौर पर काहिनों का हिस्सा है। और ख्याल यही गालिब है कि योएल नबी ही वाज फ्रॉम द प्रीस्टली लेविटिकल ऑर्डर ऑफ सिंगर्स। यही वजह है कि योएल की तीनों चैप्टर जो हैं, दिस इज द पोएट्री। 73 आयतें हैं टोटल, इट्स ऑल पोएट्री। हमारे पास तो चूंकि नरेशन में उर्दू में लिखा हुआ ट्रांसलेशन में हमें लगता नहीं है ये शायरी है, बट इट इज प्रोफेटिक पोएट्री, होल बुक इज पोएट्री। सो अच्छा, इसमें हमने 3 चीजें देखी। क्या है ये तीनों के तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन है? बुजुर्ग, बच्चे और शीरखार, और दूल्हा और काहिन। ये चारों के चारों वो लोग हैं जो मिलिटेंसी और मिलिट्री सर्विस से एग्जेम्प्ट होते थे। ठीक है, लॉ ये था कि जिस शख्स की शादी हुई है वो पहले मेरे ख्याल में 6 या 7 महीने या पता नहीं कितने 6 के 7 महीने या साल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन वो एग्जेम्प्ट होता था नई शादी जिसकी होती थी कि वो मिलिट्री में जाकर नहीं लड़ेगा, वो अपनी फैमिली और अपने बीवी के साथ रहेगा। और पेड होती थी इसकी लीव जो होती थी, पेड लीव, याद रखिएगा। सो बच्चे और शीरखार जंग में नहीं जाते थे। काहिन दे डोंट गो, मतलब दे वर नॉट फाइटर्स। ओनली 20 साल से लेकर 50 साल की उम्र के जो जवान जंगी मर्द, जिनको जंगी मर्द कहा गया है, जिनको काउंट किया जाता था, ओनली दे गो टू मिलिट्री। ये जो लोग हैं ये जाकर मैदान जंग में तो फाइट नहीं कर रहे, दे आर फाइटिंग ऑन देयर नीज एंड ऑन देयर स्टमक्स। ये रोजे, दुआ, बंदगी, आहोजारी के वसीले से खुदा के सामने झुक रहे हैं। और ये क्या तो कि दुआ क्या कर रहे हैं और कहें, देखिए पूरे का पूरा लिटर्जिकल टेम्पलेट दिया गया है। क्या कहें? ऐ खुदावंद अपने लोगों पर क्या कर, रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें और वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहां है। इंटरेस्टिंगली इवन खुदा हमें लैंग्वेज भी देता है कि खुदा के सामने क्रिया गुजारी कैसे करनी है, खुदा के सामने कहना क्या है। सो मेरे जीजो, अगर आप कभी शॉर्ट पड़ जाएं दुआ में, अगर आपको कभी दुआ या लफ्ज ना मिले खुदा से क्या कहना है, खुदा के सामने फरियाद कैसे करनी है, देयर इज अ होल टेम्पलेट योएल नबी देता है। और लफ्ज क्या देता है, आइए रिपीट करें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। आइए रिपीट करेंगे एक बार, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। जब लोगों ने ये काम कर लिया, ठीक है, फिर क्या हुआ? 18वीं आयत, तब देन नाउ लोगों ने कुछ जो कहा गया था, when they did that, now here's God's role now। अब खुदा एक्शन में आता है जी, ओके जी। नाउ अब हीरो की एंट्री होने लगी है मूवी के अंदर, ठीक है। क्या लिखा है?
तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए क्या आई? गैरत। ओह इंटरेस्टिंगली जी, गॉड्स ज़ील, खुदा की जो मोहब्बत है, खुदा की जो शफकत है, खुदा की जो गैरत है, खुदा का जो रिलेशनशिप उनके लोगों के साथ है, फिर क्या हुआ जी? खुदा को क्या आई? लिखा है जी, अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर क्या किया? रहम किया। अच्छा, अब जो रहम है ये पूरे का पूरी यहां से आगे ना कंटिन्यूटी है। इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम की। नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या हुआ है? खुदा का, चूंकि याद रखिएगा, अगेन मैं फिर कहने लगा जी, आपकी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है इट विल इफेक्ट ऑन योर फिजिकल मटीरियलिस्टिक सिचुएशन। याद रखिएगा, सबसे पहले जैसे ही उनके स्पिरिचुअल रिलेशनशिप खुदा के साथ रिस्टोर हुए हैं, जब उन्होंने अपनी कमिटमेंट खुदा के साथ जो की थी उसको उन्होंने दोबारा से रिस्टोर किया है, तो देन गॉड अवेकन। ठीक है ना, खुदा को गैरत आई है और फिर खुदा ने उनकी ब्लेसिंग को 3 फोल्ड किया। नंबर 1 स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन हुई है, उसके बाद फिजिकल रिस्टोरेशन हुई है, एंड नंबर 3 मटीरियलिस्टिक रिस्टोरेशन हुई है। तीनों के तीनों एरियाज जो डेवास्टेटेड थे, सबसे पहला काम खुदा ने क्या किया है? लिखा हुआ है कि खुदा ने वो जो फौजें आ रही थी ना, सबसे पहले खुदा ने उनको ब्लॉक किया। ओके, गो बैक। जैसे ही वो जो रीजन बनी थी पीछे, जब वो डार्कनेस और क्लाउड जो था वो जैसे ही थमा है, जैसे ही हटा है, खुदा ने वो जो फौज थी उसको पीछे बैक किया है। उसको बैक करने के बाद क्या किया है? खुदा कहता है जी, मैं लश्करों को हाँक दूंगा, खुश्क बियाबान कहता है, मैं सारी वबा, सारी बीमारियां, ये सारे के सारी फौजें जो अनसर्टेन कंडीशन है, मैं इसको सबको यहां से गायब कर दूंगा और खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। और क्या होगा? और उससे बदबू उठेगी, अफूनत फैलेगी, और क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। उन्होंने, खुदा कहता है जी, नाउ आई एम गोइंग टू रोल बैक ऑल दीज पैंडेमिक्स एंड ऑल दिस लॉकडाउन्स, आई एम गोइंग टू रोल बैक। जब ये रोल बैक हो जाएगा, जब खुदा के लोगों के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर कहता है जी, एज जमीन, सबसे पहले लैंड। याद रखिएगा, लॉ, इफ यू फॉलो गॉड्स लॉ, योर लैंड विल बी ब्लेस्ड। सो लॉ, गॉड्स लॉ इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द लैंड ब्लेसिंग। सो पहली चीज क्या रिफॉर्म होती है, क्या रिस्टोर होती है? एज जमीन हिरासा ना हो, खौफ ना खा। ओके, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े सबसे पहले लैंड रिफॉर्म होती है, उसके बाद जो दश्ती जानवर हैं, ठीक है जी, उसके बाद दरख्त हैं। आप देखेंगे पूरे का पूरा बाग अदन का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरे का पूरा जो खुदा की ब्लेसिंग है, पैराडिस्मल जो पोर्ट्रेट है, इट्स ऑल गोइंग टू रिस्टोर। ठीक है, और फिर अंजीर आ रहा है, ताक आ रहे हैं, पैदावार आ रही है, और फिर आखिर में लोग आता है खुदा के, ए बनी सयून, ए खुदा के लोगों, खुदा की हमदो सताइश करने वाले लोगों, खुश हो और खुदावंद अपने खुदा से क्या करो? शादमानी। अच्छा, शादमानी जो है ना, ये आम खुशी से बढ़कर है। याद रखिए, इट्स अ जॉय। ये एक तो था ना आम खुशी, एम हल्का सा मुस्कुरा देना, हाँ जी आई एम फाइन जी, खुदा का बड़ा शुक्र है। एक है रिगरस शादमानी, बंदा नाच उठे, जैसे ज़बूर में कहता है ना कि तूने मेरे मातम को किससे बदल डाला? नाच से बदल डाला। द फुली एक्सप्रेशन जो है यहां पर मौजूद है। क्योंकि रीजन क्या है? नाउ अब तुम्हारे पास बरसातें भी टाइम पर आएंगी, जितना भी नुकसान हुआ है, गेहूं, खलियान, हौज, नई मैं और तेल से क्या होंगे? तुम्हारे स्टोर हाउसेस अगेन रीफिल। और रीफिल भी कैसे होंगे? ऐसे नहीं होंगे कि बस नया आएगा तो पिछले महीने रहोगे, पिछले पैसे कितों होने, नो, ऐसा कोई सीन नहीं है। बल्कि क्या है? और उन बरसों का हासिल, इंटरेस्टिंगली, पिछले सालों का जो भी नुकसान हुआ है, not only the new wine, new harvest, not only a restoration, बल्कि क्या है? बल्कि जो नुकसान हुआ है पिछले बरसों का, खुदा फरमाता है मैं उसे भी क्या करूंगा? मैं उसे भी रिस्टोर करूंगा, और तुम जब ये रिस्टोरेशन आएगी तुम खूब खाओगे। ठीक है जी। ये पेंडेमिक ने वैसे तो हम लोगों को, जिन लोगों ने भुगता है वो लोग उसमें कमजोर हो गए हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तुम दोबारा से मोटे हो जाओगे। ठीक है, ना सिर्फ मोटे हो जाओगे और तुम खूब खाओगे और शेर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे क्या किया है? अजीब सलूक किया, क्या करोगे? सताइश करोगे। इंटरेस्टिंगली एवरीथिंग, या बार बार मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं जी, खुदा की प्रॉमिसेस एंड प्रेजेंस इज ऑलवेज कंडीशनली कनेक्टेड with our spiritual relationship with God and our offering to God. Yes. उसके साथ जुड़ेंगे।
तब मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। देन आखिरी आयत क्या कहती है, तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के क्या हूं, दरमियान हूं। आई एम द सेंट्रल फोकस ऑफ माई पीपल। हमारा और आपका सेंट्रल फोकस क्या है? मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरा अपना फ्यूचर है, मेरे अपने प्लान्स हैं, और दे आर रिलेटेड विद गॉड्स प्लान। अगर वो खुदा के प्लान के साथ नहीं जुड़े हुए, अगर उनकी सेंट्रलिटी खुदा के साथ नहीं है मेरे जीजो, तो फिर जिन्हें मर्जी छाना मार देंगे, फिर जिन्हें मर्जी ऐसी जो मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी कर लें, देन दे आर नॉट गोना वर्क। सो खुदा का वादा यह है जी कि मैं तुम्हारा खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। मेरे जीजो, आपने इस बात पर गौर किया होगा कि गुज़श्ता साल में जितने लोग भी, कम से कम मुझे अपनी कलीसिया का तो पता है, जिन लोगों का मेरे बताया या जिन लोगों ने शेयर किया है, कि खुदा ने उनको किसी चीज की कमी आने नहीं दी है। खुदा ने संभाला है, खुदा ने फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली खुदा ने सस्टेन रखा है, ठीक है। ऑल्दो वी आर पार्ट ऑफ दिस पैंडेमिक, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि जब ऐसी मुसीबतें, जब ऐसी तकलीफ आती हैं, तो खुदा के लोग जो कि एमनेशिया का शिकार हो चुके होते हैं, जो कि ठंडे पड़ चुके होते हैं, दे वेक अप, दिस काइंड ऑफ वेक अप कॉल, ठीक है। नंबर 2, हम खुदा के साथ ताल्लुकात में मजीद डीप चले जाते हैं जब हम ऐसे प्रोसेस में से गुजरते हैं, ठीक है। जब मैं पिछले दिनों बीमार हुआ और मुझे जब मेरे साथ तो जी मसला हो गया ना, मतलब मैं बुखार दवाई खाना मैनू वो निकल आती थी, एलर्जी निकल आती थी, तो मैं अजीब चक्कर खान दवाई बुखार दी खाई निकल एलर्जी होती है, मतलब अजीब ही सीन बना हुआ था। एनीवे, तो मैंने खुदा से कहा, मैंने कहा ओके लॉर्ड, इफ दिस इज ऑल गोइंग ऑन, स्पीक टू मी, आई एम लिसनिंग। मतलब अगर तू कुछ मुझसे कहना चाह रहा है, इफ यू वांट टू टीच मी समथिंग, आई एम हियर लिसनिंग, प्लीज स्पीक। तो मेरे लिए क्या है वो, व्हाट यू वांट टू टीच मी। तो मैंने ये शिकवा नहीं किया कि जी हाय मर गए तो रह गए, रुड़ गए, टुल गए। तो मैंने कहा, नो नो गॉड, ओके ओके, हियर्स द डील, मतलब इफ यू वांट टू टेल मी समथिंग, हियर आई एम लिसनिंग, ठीक है। मेरा किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं। हाँ, एक गल मैं की थी, मैं क्या अगर मुझे कुछ हो भी गया तो काम तो मैं तेरे गया, मैं कोई वेला को सैर करने गया, ठीक है, तेरे काम था, मतलब अगर यही है तो ठीक है, दैट्स इट, फाइन, इफ इट इज लाइक दिस। सो दैट वाज कन्वर्सेशन, दैट दिस वाज काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम सब के पास गवाहियां हैं, हम सब के पास टेस्टिमनियां, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देना चाहता हूं, अगर हमारे स्पिरिचुअल मामलात, अगर हमारे कलीसियाई मामलात खुदा के साथ ठीक हैं, तो मेरे जीजो, गॉड इज गोइंग टू रिवर्स एवरी वर्डिक्ट, whatever, whether it's written on a mud or if it's written on a blood। ये खुदा का वादा। क्यों? क्योंकि खुदा अपने सिर्फ अपने रहम करने की कैरेक्टर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जिन लोगों को ये गेम प्लान आ गया खुदा के साथ ट्रीट करने का, they know how to reach God with confidence, they know how to reach God on the basis of God's promises, not our own exercises। खुदावंद आपको इस नए साल में अपने प्रॉमिसेस के साथ, अपनी प्रेजेंस के साथ और अपनी भलाई के साथ खुदा आपको दाखिल करे। आपको और आपके घरानों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद आपके घरानों को बरकत दे। आमीन।